हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस चल रहे थे, उनको आज देखिए आप। आज पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान हम किस प्रकार करेंगे आज समझिए आप। पहचान: इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। मतलब निश्चित अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है, अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। दो कार्य होते हैं जो भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले हो जाता है फिर उसके बाद में। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द पाए आते हैं। वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं और इन शब्दों से हमें पता चलता है कि हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। आप साथ के साथ नोट भी करते जाइए जिससे समझ में आए आपके। यहाँ पर रूल्स देख लीजिए हम। पहला हमारा रूल्स होगा जो जिन वाक्यों में एक कार्य भूतकाल में हो, जहां पर सिर्फ एक सेंटेंस हो, अन्यथा की स्थिति में दो कार्य कार्य नहीं कर रहे हो, वहां पर हमारा ये वाला रूल्स फॉलो होगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा जो हेड है एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ ही आएगा। और आगे आगे दो वाक्यों में दो दो कार्य भूतकाल में हो, उसके लिए आगे मैं बता रहा हूं। आप साथ के साथ नोट भी करते जाइए। यहाँ पर जरा देखिए, जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में हो वहां पर हमें क्या करना होगा। जहां पहले शब्द हो कार्य सुबॉर्डिनेट क्लास होगा, मतलब जहां हमारा बीच में पहले शब्द आ जाए वहां पर हमारा वह सेंटेंस सुबॉर्डिनेट होगा। उसके लिए हमारा वर्किंग रूल क्या रहेगा। पहले हमारा सेकंड सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड जो कि हमारा एक वचन और बहुवचन में सभी में आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा बिफोर। ये हमारा बिफोर पहले की स्पेलिंग है, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग है, प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी पर डिपेंड होगा हमारा पहले शब्द आए वहां पर हमारा सेंटेंस इस प्रकार बनेगा। आप साथ के साथ नोट भी करते जाइए जिससे कि आपके समझ में आता रहे। आगे देखिए, जहां हमारा बाद शब्द आया है, जो हमारा सेकंड है, जहां हमारा बाद शब्द हो वह कार्य हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लास होगा। इसके लिए हमारा वर्किंग रूल क्या रहेगा। पहले हमारा सेकंड सब्जेक्ट जो कि हमारा सेंटेंस में दे रखा होगा, उसमें फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, और इसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हेड आएगा जो कि हमारा कर्ता के ऊपर डिपेंड होता है, एक वचन बहुवचन, और दोनों के साथ हमारा हेड ही लगेगा। यहाँ पर जरा समझिए, आफ्टर जो है वो हमारी बाद की स्पेलिंग है, बाद की मीनिंग है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के टाइप से हमारे एग्जांपल्स होंगे, जो हमारे सेंटेंस है वो भी हमें इसी के टाइप से करने हैं। तो आगे हम एग्जांपल्स को देखते हैं। आगे ये एग्जांपल्स को देखिए। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। इसको जरा देखें। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, पहले की स्पेलिंग, बिफोर आई, मेरे की आई रीच्ड द स्टेशन, STAT,
एजुकेशन। आप साथ के साथ नोट भी करते जाइए और समझते भी जाइए। आगे वाला सेंटेंस हमारा यहाँ पर जरा देखिए, हमारा सेंटेंस इधर से ही बनता है। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर डॉक्टर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले। आप इसको जरा समझिए अच्छे से, और जिस किसी को भी समझ में ना आए कमेंट में आगे पूछ सकता है मुझसे। आगे देखिए हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हमें पहचान किस टाइप से करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जरा देखिए पहचान हम किस प्रकार करेंगे। इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है और काम के शुरू होने का समय दिया होता है। इधर तो इसमें समय भी दिया होता है और काम के जारी रहने का भूतकाल में पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। अब ऐसे वाक्यों के लिए हमारा वर्किंग रूल क्या रहेगा। यहाँ पर हमारा वर्किंग रूल रहेगा कुछ इस प्रकार, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हैड हमारा दोनों में काम करेगा, एक वचन और बहुवचन में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हमारा टाइम जो कि हमारा निश्चित और अनिश्चित समय के ऊपर डिपेंड करता है। और निश्चित और अनिश्चित समय हमारा सिंस और फोर कुछ इस प्रकार रहेगा। और पहले की वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया है निश्चित समय हमारा क्या क्या रहेगा और अनिश्चित समय हमारा क्या होगा। आगे हम एग्जांपल्स को देखते हैं। आप सभी साथ के साथ नोट भी करते जाइए इसको। आगे इन सेंटेंसों को देखिए। मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था। आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम fever since सोमवार मंडे। I had not been suffering from fever since Monday। लड़के 1 घंटे से क्यों नहीं दौड़ रहे थे। यहाँ पर हमारा क्यों आ गया, ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए इसकी स्पेलिंग हमें पहले बनानी है। वाई हैड बॉयज, हैड हमारा दोनों ही कर्ताओं के साथ लगेगा, ये बात ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स। हैड नॉट बीन रनिंग होती है दौड़ने की, रनिंग फॉर, यहां पर ये हमारा सिंस है, रनिंग फॉर 1 आवर होती है हमारे घंटे की। Why had boys not been running for 1 hour। इसी के टाइप से आप सभी सेंटेंस को कर सकते हैं, जो कि हमारा इजी रूल है ये, और करने में भी आसानी रहेगी।
अगर आप सभी के सेंटेंसेस समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाइयों शेयर भी कर दिया करो, जिससे हमारे फॉलोअर्स और भी होते रहें इंक्रीज। थैंक यू।